नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है वो किस प्रकार की स्थिति लेकर आ रहा है और कैसे अपने पूरे ही महीने को हमें प्लान करना है, तो ये हम आज पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंह लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य। और ये जो सूर्य है वो इनिशियली यानी कि 15 दिन के लिए आपके सप्तम भाव में स्थित रहेगा गुरु और बुध के साथ। उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। देखिए, एक ही चीज मैं कहूंगी कि जब लग्न का स्वामी 7th हाउस में है और काफी अच्छी पोजीशन में है, तो सूर्य गुरु और बुध की ये जो युति है वो कोई भी प्रकार का आप एक तरह से आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस है आपका, कोई भी तरह का आप काम नया शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू के 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे योग हैं। स्पेशली अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, या कोई भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करते हैं, तो उनके लिए ये शुरुआत के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वैसे भी गुरु और बुध की युति जो है वो आपके लग्न को देखती है, तो ये एक तरह से कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, या फाइनेंस से संबंधित कोई भी कार्य है, कोई मैनेजमेंट लेवल का कोई भी ऐसा कार्य है, तो उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट देता है। आपके परफॉर्मेंस के अंदर एक बहुत चमक रहेगी। शुरू के 15 दिन बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या है, सूर्य अष्टम में चला जाएगा। तो लग्न का स्वामी अष्टम में चला जाता है तो फिर इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है। कभी कभी कुछ डिसीजंस लेने में वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो डिसीजन लिया जाए नहीं लिया जाए, तो उसके बाद थोड़ा आपके अंदर असमंजस रहेगा। क्योंकि गुरु और बुध की युति जब जब होती है तब इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, अकारणीय चिंताओं में रहता है, और वो मानसिक तनाव को भी डिनोट करता है। तो ये स्थिति ज़रूर बनी रहेगी। मगर शुरू के 15 डेज जो हैं वो हर कार्य के अंदर आपको सफलता भी देते हैं, आपको आपके परफॉर्मेंस में एक आकर्षण भी पैदा करते हैं। आप गुरु आपको स्थिरता प्रदान करता है। अगर उसके बाद जो आपका सूर्य चेंज होगा और अष्टम में जाएगा, तो ये सूर्य के अंदर क्या होता है, आपको कोई भी व्हीकल्स चलाते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए। प्लस आपको अपने हेल्थ को भी अवॉइड नहीं करना, क्योंकि 8th हाउस के अंदर जब जब जाता है इंसान काफ़ी चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर देता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद थोड़े से आत्मविश्वास के अंदर कभी कभी कुछ स्थिति में वो डगमगा जाता है, क्योंकि अष्टम में जब जब सूर्य जाता है तो आत्मविश्वास के अंदर कमी लेकर आता है। तो इस चीज से आपको जरूर बचना है। अपने मन को जो स्थिरता देना चाहिए वो स्थिरता आपको गुरु प्रदान कर रहा है। अगर आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे, अपने कार्य को मजबूत करेंगे, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी खुद गुरु और बुध एक साथ हैं, तो जो वाणी संबंधित कार्य है उसमें काफी सपोर्ट है। बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से ये चीज जरूर कहूंगी कि कुछ एक्सपेंसेस को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। जो स्तर की सेविंग्स आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही, उसकी भी चिंता आपको थोड़ी सी हो सकती है। घर परिवार के अंदर मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन इसलिए है कि सूर्य की एक दृष्टि जरूर पड़ती है जो 15 तारीख के बाद। मगर फिर भी कभी कभी बोलने के अंदर आपके में भी मन मुटाव हो सकता है, या आपको कभी कभी आपके विचार उनसे न मिल पाए, या ऐसी स्थिति आपको थोड़ी सी स्ट्रेस दे सकती है। मगर बहुत बड़ी चिंता वाली कोई बात नहीं है। वाणी से संबंधित कोई भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। तृतीय भाव की बात करती हूँ। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और वो आपके छठे घर में मंगल और शनि के साथ है। तो देखिए, भाई बहनों के साथ जो संबंध है ना, उसमें थोड़ा सा आपको आपको बोलने में बहुत ध्यान रखना है। कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नई चीज़ों को आप शुरू करना चाहते हैं, देखिए, शनि की एक दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, गुरु की भी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, तो पराक्रम को, बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं।
ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, मगर उसको थोड़ा सा वेल प्लान्ड रखिएगा। कभी किसी के बहकावे में आकर कोई भी प्रकार का पराक्रम करना हो तो वो मत कीजिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी खुद छठे घर के अंदर है और चतुर्थ भाव में केतु है। देखिए, मेडिकल वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है तो ये छठा घर जो होता है, सिक्स्थ हाउस, वो एक तरह से लोन्स को डिनोट करता है और मंगल चतुर्थेश है आपका। तो कभी कभी इंसान बहुत बड़े लोन्स में फंस जाता है ऐसी सिचुएशंस में। तो मैं आपसे यही कहूँगी, तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ा अगर लोन लिया जाए तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए संभलने जैसा है। कोई गलत इन्वेस्टमेंट, कोई आपके लेवल, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पास जितना है उससे आप दुगना या 3 गुना आप एफर्ट कर दें, ऐसा कोई गलत डिसीजन एकदम से मत लीजिएगा। इसका एक कारण बताती हूँ। मंगल जो होता है वो अतिरेक में आकर कोई भी डिसीजन लेता है। तो प्रॉपर्टी मैटर के अंदर अभी आपको थोड़ा सा संभल के रहने की स्थिति है। अगर बहुत बड़ा लोन लेते हैं या बहुत बड़ा इनिशिएटिव ऐसा लेते हैं जो बिना सोचे समझे अनप्लान्ड होगा, तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। मानसिक थोड़ा सा आप तनाव में ज़रूर रहेंगे। इसका ये जो मानसिक सुख का घर है और शनि के साथ जब जब वो इन्वॉल्व होता है तो ठीक है, कर्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मगर वो मानसिक अशांति और जो आप पीस चाहते हैं वो पीस आपको महसूस नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा असमंजस रहेगा हमेशा। तो इसमें आपको एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि आप जितना प्लान कर कर चलें और जितना स्थिर होकर रहें वो अच्छा है। गुरु एक बैलेंस ज़रूर दे रहा है, आपके मन को स्थिरता दे रहा है, मगर कुछ डिसीजंस जो हैं आपको खुद को ध्यान से लेने पड़ेंगे, तो ही आप सक्सेस की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि इसका एक रीज़न है कि कोई बहुत बड़ा गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। कुछ खर्चे जो आपके खुद ने जो एक्सपेंसेस बढ़ा के रखे हुए हैं, जो आई थिंक वेस्टफुल एक्सपेंसेस हैं, उनको लेकर भी आप थोड़े से स्ट्रेस में रह सकते हैं। जो दिखावे वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, लग्जरियस एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको लेकर अगर कोई लोन लेते हैं तो वो गलत होगा। उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। पंचम भाव की बात करती हूँ, तो पंचम भाव का अधिपति सप्तम भाव में बुध के साथ है। तो ये बुध जो है वो आपका 11th हाउस का भी स्वामी है। तो कोई भी लव मैरिज की स्थिति है तो उसको नेक्स्ट लेवल तक आप ले जा सकते हैं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। मगर सप्तम भाव का अधिपति 12th पे है। तो कोई भी चीज़ अगर आप अपनी मन की बात किसी से कहते हैं तो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, मगर सामने के जो पक्ष हैं उसमें से जो कंसेंट मिलना चाहिए, जो वहाँ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपका, उसमें थोड़ी सी दुविधा रहेगी। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो आपका 6th हाउस में है, तो मैरिज के लिए थोड़ा सा आपको रिबेलियस होना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, जहाँ पर जो कहते हैं ना क्रांतिकारी विचार आते हैं इंसान के मन में कि लव मैरिजेस को लेकर। तो ऐसी कोई स्थिति है तो थोड़ा स्थिर होकर कार्य कीजिएगा। हाँ, बनती है वो स्थिति, उसमें सफलता भी प्राप्त होती है, मगर थोड़ा सा कन्विंस करने में आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। और स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए शुरू के जो 15 दिन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी रिजल्ट्स अगर आपके आते हैं, इस टाइमिंग पे कोई एग्जाम्स हैं, तो उस तरह के स्थिति में आपको काफ़ी बेनिफिट है, मैं यही कहूँगी आपके लिए। और इवन उसके बाद की जो स्थिति है वो मैनेजमेंट, फिर एक तरह से बैंकिंग सेक्टर है, उन सभी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर के अंदर शुक्र, मंगल और शनि की युति, लोन्स को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। स्पेशली लोन्स अगर अवॉइड किया जाए इस महीने तो बेस्ट है आपके लिए। हेल्थ की बात करते हैं तो शनि और मंगल और शुक्र एक तरह से डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स देते हैं, आपको बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स देते हैं, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या होती है, मानसिक तनाव के कारण काफ़ी चीज़ें खड़ी होती है।
एक तरह से शत्रु तो हावी नहीं हो पाएंगे आप पे, क्योंकि मंगल काफ़ी स्ट्रांग है आपका अभी, क्योंकि भले ही 6th हाउस में है, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है आपके ये मंगल, तो वो हावी तो नहीं हो पाएंगे, मगर तनाव ज़रूर देंगे आपको। कोई भी कलीग्स हैं आसपास के एटमॉस्फेयर में, आपको थोड़ा सा तनाव महसूस होगा उनके कारण। बट ये पूरी ही स्थिति में स्वास्थ्य को आपको बिल्कुल भी छोटी सी भी चीज़ हो तो उसको अवॉइड नहीं करना। अगर उस शुरुआत में ही उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। तो देखिए 7वें घर में गुरु और बुध की युति है, तो देखिए अकारणीय पति पत्नी के बीच में तनाव क्रिएट करती है, क्योंकि 7वें घर का स्वामी भी आपके खुद से 12वें भाव में है और एक तरह से छठा घर है, तो ये गृहस्थ जीवन के अंदर तनाव पैदा करता है। और स्पेशली ये स्ट्रेस अकारणीय होगा, कभी कभी एक दूसरे के साथ जो असमंजस की स्थिति क्रिएट होती है, जो प्रेम जो होना चाहिए वो प्रेम में थोड़ा सा कभी कभी विचारों के अंदर मतभेद आ जाता है, तो उसके कारण थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो उसको लेकर आप बहुत जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन, बड़ा डिसीजन मत ले लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए, तो बहुत काफ़ी आप कुछ अच्छे से अपने बिजनेस के अंदर काफ़ी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अंदर मैं ये कहूँगी कि आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर गुरु बुध की युति जो है वो एक तरह से कंसल्टिंग या कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क होता है, उसमें काफ़ी इंसान को कमीशन से संबंधित कोई भी कार्य होता है उसमें आगे बढ़ाती है। आपको ये दोनों एक साथ होते हैं, तनाव बहुत देते हैं, तो ये तनाव के कारण आप आधा उसी से ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि काम होते हैं ज़रूर मगर वो तनाव के साथ होते हैं, तब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो बस तुमको शांति बनाए रखनी है। गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपको स्थिरता ज़रूर प्रदान करती है। 8th हाउस की बात करते हैं। देखिए सूर्य 8वें घर में जब आता है, यानी कि जो 15 मार्च के बाद का समय है जब सूर्य अष्टम में आएगा, तो वो एक तरह से कोई भी आप फॉरेन संबंधित कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको डिलेड होगा, आपका कार्य एकदम से नहीं होगा। और आध्यात्मिकता के लिए तो अच्छा है, मगर रिसर्च के अंदर भी थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, तो ये चीज़ आपकी बनी रहेगी। कोई भी कार्य होगा वो एकदम से न होने के कारण फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा उसके कारण। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का अधिपति आपका कहते हैं कि 6th हाउस में है, तो ये एक भाग्य का स्वामी छठे घर में जाने के कारण पर उस पर मंगल की एक दृष्टि पूर्ण रूप से है आपके नवम भाव पर, तो भाग्य आपको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा, मगर कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस का लेवल भी कभी कभी स्तर ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा कहते हैं लेट डाउन फील होगा। मगर भाग्य आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट काफ़ी अच्छे से दे रहा है। मंगल जो है वो अपने इस घर को पूर्ण रूप से देखता है, तो आपको जहाँ पर लगेगा वहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा, तो ऐसे कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। मगर आईटी प्रोफेशंस वाले हैं उन लोगों को अगर हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेना है, मेडिकल वालों को अगर हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेना है तो ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसी अगर कोई स्थिति है, अगर कोई ऐसा रिसर्च के लिए आप जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का अधिपति शुक्र होकर आपके 6th हाउस में है। देखिए कोई नया कार्य शुरू करना है, कोई नया इनिशिएटिव लेना है, शुक्र मंगल शनि की युति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर कार्यस्थल पर थोड़ा सा आप लोगों के साथ असमंजस और लोगों के साथ जो कलीग्स के साथ आपका डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है, और उसके लिए आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, और कभी कभी आपको ये भी महसूस होगा जो प्रमोशन, जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। मगर कहते हैं ना कि ये जो युति है वो इंसान को हारने नहीं देती, और आपकी ये 6th हाउस के अंदर है। भले ही 6th हाउस है, मगर मैं कहूँगी कि मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके फेवर में होगा। आप अगर कोई भी रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, फूड होटल मैनेजमेंट, कोई भी प्रकार का इंटीरियर है, आर्किटेक्चरल है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करते हैं, कोई भी
ऐसा कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन सभी के लिए ज्वेलरी, इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपको आपके कर्म में आगे बढ़ाती है, मगर बहुत कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड लोन्स को अवॉइड कीजिए तो बहुत अच्छा स्थिति है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11वें घर का स्वामी खुद सप्तम भाव में है, तो देखिए आपको बिजनेस में, कार्य में हर तरह से लाभ की प्राप्ति है। गुरु की एक दृष्टि आपके लाभ स्थान को भी देखती है, तो कार्य से जितना कंटिन्यूड लाभ मिलना चाहिए वो मिल पाएगा, मगर थोड़ा सा आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। थोड़े से जो वेस्टफुल एक्सपेंसेस आपने क्रिएट किए हुए हैं उसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना होगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ही आप जो रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं, जो सेविंग्स करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस पर जब शनि की एक दृष्टि पड़ती है, मंगल की और शुक्र की, आपके अंदर उतावलापन लाती है, आपके एक्सपेंसेस को भी बढ़ाती है, और विदेश के हर कार्य में थोड़ा सा डीलेड फील होगा आपको। तो वो ये महीना आपको इस चीज़ को आपको फेस करना होगा कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जो एक्सपेक्टेड गेन्स आप चाहते हैं फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, तो वो एकदम से नहीं जनरेट होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और कोई भी कोर्ट का मैटर है, यानी कि उस पे जो शनि और मंगल और शुक्र की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि मंगल इंसान को काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन से बचिएगा। ये पूरे ही महीने उस मैटर में आपको थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए। वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं, मगर मंगल की एक दृष्टि जो काफ़ी नीचस्थ पड़ती है, इंसान को वेस्टफुल एक्सपेंसेस भी करवाती है, और ऐसे मैटर्स के अंदर जब लीगल मैटर्स हैं उसमें उतावलापन देती है, तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा, वो ही आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा। और ये सिंह लग्न वालों के लिए जो पूरी ही परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, पूरे महीने को जो जो पॉइंट्स बताए हैं उस पर ध्यान रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा, तो सिंह लग्न वालों के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव समय है। और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।